हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं बोर्ड संस्कृत का पेपर हल कर रहे हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखकर आपको बताएंगे। पूरे यूट्यूब पर कहीं सर्च कर लेना, आपको लिखा हुआ पेपर इस तरह से अच्छी तरह से लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे और इस पेपर को अच्छी तरह से देखें। एकदम हूबहू ऐसा ही पेपर आपके वहाँ पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। इस नमूने प्रश्न पत्र के एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि इसी प्रकार का पेपर वहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप इसलिए ध्यान से देखें लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो 4 नंबर के प्रश्न हैं उनसे शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद में 6 नंबर और उसके बाद 2 नंबर और 1 वाले हम प्रश्न हल करेंगे। ये देख लीजिए, 4 नंबर के प्रश्न है। पहले ये जो कोष्टक में ये शब्द दिए गए, इनसे इनकी पूर्ति करनी है। ये कोष्टक में जो शब्द दिए गए, इनमें से छांट कर इनके जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है। तो पहले ये रिक्त स्थान देख लीजिए, इनमें किस प्रकार से पूर्ति की गई है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करनी है। कोष्टक ये जो है ना, इसके आधार पर इनकी पूर्ति करनी है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, इसका ये वाक्य क्या करना है, पूर्ण वाक्य लिखना है इसका। तो ये देख लिए इसके प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से देखें और याद करें अच्छी तरह से, ताकि एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। इस पूरे नमूना प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से देखना है। ये 4 नंबर का है, 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन ये भी 4 नंबर का है, और जो आगे 17वां क्वेश्चन है ये भी 4 नंबर के हैं। तो इन अच्छी तरह से देखें, ये अच्छी तरह से एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखते हैं हमने। पाठ्य पुस्तक उसमें से कोई 2 श्लोक लिखने हैं। तो ये 2 श्लोक पाठ्य पुस्तक के श्लोक है 2। तो ये बार बार आता है, पिछली बार भी एग्जाम में इसी प्रकार से आया था। पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखिए। तो पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखिए। तो ये 2 श्लोक आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें क्या है, मिलान करना है। स्तंभ ए और स्तंभ ए इनका क्या है, मिलान करना है। तो ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार से मिलान इनका करना है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 20 आएगा, उसमें ये चित्र दे रखा है और चित्र के आधार पर जो ये नीचे रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है। तो ये देख लीजिए चित्र है और इनके आधार पर इन प्रश्नों की ये पूर्ति की करनी है। ये रिक्त स्थान दिए गए हैं इनकी अच्छी तरह से देखें। ये 4 नंबर का प्रश्न आता है इस प्रकार से, ये चित्र दे के प्रश्नों को ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। और इसके अथवा में आता है, ये आपने ये लिखना है कथा इस प्रकार से। तो इसमें क्या है, इसमें भी ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, जो उनको क्या है, जो ये ब्रैकेट में शब्द दिए गए इनसे इनकी पूर्ति करनी है। तो इन्हें भी अच्छी तरह से देखें। और इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, उसमें क्या है, उसमें बस यही है, अथवा वाला प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो इसमें क्या है, अधोलिखिता वाक्याना घटनानु क्रमानुसार कर्मायोजन कुरुत, यानी घटना के अनुसार इनका कर्मायोजन करना है। तो ये जो क है ये 3 नंबर पे आएगा। और इस प्रकार से जो ये ख ये 4 नंबर पे आएगा, और ग ये 1 नंबर पे, और ये घ वाला ये 2 नंबर पे, और ड वाला ये 6 पे, और च वाला ये 8 नंबर पे, और 6 वाला ये 5 पे, और ये ज वाला ये 7 पे आएगा। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को क्या करना है, कर्मवाइज करके यहाँ पे लिखना है। ये कर्म मैंने बता दिया, तो यहाँ लिखना है, अच्छी तरह से इनको लिख दीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 आता है, अधोलिखित सु जो श्लोक का भावात हिंदी भाषा लिख दी, यानी इसका क्या भावात जो है हिंदी भाषा में लिखना है। तो इसमें ये देख लीजिए, ये 4 नंबर के 2 गुणा 4 यानी 2 श्लोक है, और उनमें क्या करना है, कोई भी ये दिए गए इनमें से 2 श्लोक का अर्थ लिखना है। तो ये हमने सभी का यहाँ अर्थ लिख दिया आपको, ताकि आपको इन्हें याद करने में कोई दिक्कत न आए। अच्छी तरह से देखें इन्हें। इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा वो प्रश्न नंबर 23 है। इसमें क्या है, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके अथवा में ये, तो आप इस पे ये लिख सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 24 है, आपको ये निर्देश के अनुसार ये क्या है, नियमित लिखना है। तो ये निर्देश ये जो दिए गए ब्रैकेट में उसके अनुसार ये नियमित लिखना है। तो अपने विद्यालय का अच्छा तरह से नियमित लिख दीजिए। और उसके अथवा में आता है ये प्रार्थना पत्र, जिसमें क्या है, ये ब्रैकेट में दिए गए इनसे इनकी पूर्ति करनी है। तो इनकी भी पूर्ति कर दीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 25 ये 8 नंबर का है, और इसमें ये जो दिया गया है इसको पढ़ के इसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसे अच्छी तरह से याद देखें, और देखने के बाद जो ये नीचे उत्तर दिए गए इनका उत्तर लिखना है। जो प्रश्न है इनका उत्तर लिखना है।
तो इस प्रकार से इसका लिखना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको हल करते हैं। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इसमें देख लीजिए जो ये दिए गए हैं ब्रैकेट में, इनके आधार पर इनका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो ये प्रत्येक आधा आधा नंबर का, तो यानी चार है, तो ये आधा आधा यानी 2 नंबर के हो जाएंगे। इस प्रकार इनकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो ये भी क्या है, 1 और 1 यानी 2 नंबर के है। और इसी प्रकार ये 14 है, रेखांकित की जो किया गया है, इसका क्या करना है, ये प्रश्न निर्माण करती है, प्रश्न निर्माण करना है, तो ये 2 प्रश्न का निर्माण करना है। तो ये प्रत्येक 1-1 नंबर का है। इसके बाद अब 1 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो 1 नंबर वाले प्रश्न है, ये अवैध दिए गए, इनमें जो सही है उस पर टिक लगाना है, और आगे जो जगह दी गई है उसमें उत्तर लिखना है। तो पहले का उत्तर घ हो जाएगा, दूसरे का ग, और तीसरे का ख, चौथे का घ, और पांचवे का ख, और छठे का ख, और सातवें का घ, और इसी प्रकार 8वां है, इसका क हो जाएगा, और 9वें में इनमें से जो सही है वो यहाँ पे लिखना है, और 10वें में भी इनका क्या करना है, संधि करनी है, तो ये संधि, और ये क्या है, संधि विच्छेद करना है, तो ये लिखना है, और 11वें में ये मिलाने वाला है, तो इन्हें देख लीजिए अच्छी तरह से। इस प्रकार से ये संस्कृत का पेपर जो कंप्लीट हो चुका है, इस मॉडल प्रश्न पेपर को अच्छी तरह से देखें और याद करें, क्योंकि बार बार इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। धन्यवाद।